नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार में स्वागत है आपका। आज हम खबरदार में विश्लेषण करेंगे नोटबंदी के बाद 2 महीने आज हो चुके हैं पूरे, और देश में क्या स्थिति है। तो आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने जब 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे ऐलान किया था कि अब से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, ऐतिहासिक कहा जाने वाला यह फैसला था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आप मुझे 50 दिन दीजिए। नोटबंदी के उस फैसले के 50 दिन हो चुके हैं, 2 महीने आज हो चुके हैं, लेकिन क्या एटीएम से कैश निकल रहा है, यह हम आपको जरूर बताएंगे। इसका हमारा ऑल इंडिया रियलिटी टेस्ट होगा। लेकिन एक ऐसी खबर है, बैंक्स ने पेट्रोल पंप्स डीलरों से कार्ड पेमेंट से हर भुगतान पर करीब 1% का चार्ज वसूलने का फरमान सुना दिया है। लेकिन पहले हम आपको यह बताते हैं कि नोटबंदी पर संकट है या खत्म हो गया। यह हमारा देश भर का रियलिटी टेस्ट। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। देश ने प्रधान भरोसा किया, परेशानियां झेलते रहे, दिक्कतें सहते रहे, काम धाम छोड़कर बैंकों की लाइन में खड़े रहे, एटीएम में नोटों का इंतजार करते रहे। प्रधानमंत्री ने जितना वक्त मांगा था वो पूरा हो गया। अब 2 महीने बीत चुके हैं। तो क्या नोटबंदी के 2 महीने बाद देश में कैश की किल्लत खत्म हो गई? जितना जरूरत पैसा ना मिल जा रहा, बैंक में भी मिल जा रहा है। एटीएम में 1 हफ्ते में 15 दिन में 1 बार पैसे हमें, रोज पैसे नहीं आते। तो क्या नोटबंदी के 2 महीने बाद हर एटीएम से पैसे मिलने शुरू हो गए? 12-13 एटीएम में घूमे हैं, अभी तक किसी में एटीएम में पैसे ही नहीं। सभी को मिल ही रहे, सब शांतिपूर्वक निकल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या नोटबंदी के 2 महीने बाद बैंकों ने पूरे पैसे देना शुरू कर दिया? मैं अपने वर्किंग आवर को डिस्टर्ब करके मैं पैसे के चक्कर में परेशान हूँ। पहले से तो कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि पूरा तरह हो जाए। तो क्या नोटबंदी के 2 महीने बाद लोगों को 2000 के छुट्टे मिलने लगे? नहीं सर, 2000 में आपको सामान नहीं दे सकता क्योंकि इतना चेंज नहीं है। सामान दे दूंगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम खुलने की परेशानी जा रही है। 2 महीने बाद नोटबंदी से जुड़े एक एक पहलू के बारे में जानने के लिए हम आपको देश के अलग अलग शहरों में ले चलेंगे। साउथेक्स और लाजपत नगर से होते हुए हम वसंत विहार आ पहुंचे हैं। हम इस समय भोपाल के बिट्टन मार्केट में खड़े हैं। पटना की बात करें तो हालात पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं। 2000 के नोट का मुझे खुला पैसा मिल पाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम देश के कोने कोने से नोटबंदी के 2 महीने बाद की तस्वीर आपके सामने रखेंगे। 60 दिन बाद तमाम परेशानियां मौजूद हैं या फिर हालात सुधरे हैं और लोगों को राहत मिली है, ये आपको तय करना है। आप हमारे साथ बने रहिए। हम नोटबंदी के 2 महीने पर ऑल इंडिया टेस्ट के लिए आपको देश के अलग अलग शहरों में लिए चलेंगे। हम आपको जनता की मुश्किलों और राहतों की सबसे भरोसेमंद तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको नोटबंदी को लेकर चल रही सियासी जंग दिखाते हैं। उस जंग में विरोधियों का वार है तो सत्तारूढ़ पार्टी का पलटवार। साथ ही सरकार के दावे भी हैं कि स्थिति, हालात सामान्य हो चुके हैं। बड़े नोटों का गला घोटकर आतंकवाद और कालाधन के खिलाफ इस लड़ाई के 2 पहलू हैं, आम जनता और सियासी पार्टियां। जनता 2 महीने से कभी संकट और कभी राहत के थपेड़े झेल रही है, तो सरकार विरोधियों के वार पर लगातार पलटवार कर रही है। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट के खिलाफ लड़ाई में आप एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। कि ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। ब्लैक मनी, करप्शन हमारी राजनीति तथा देश, समाज तथा शासन को
धीरे 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 खोखला करता रहा। नेताओं की सियासी लुकाछिपी से अलग नोटबंदी के 2 महीने में आम जनता का अनुभव एकदम अलग रहा। कईयों को दिक्कत नहीं हुई तो कईयों को पुराने नोट जमा कराने से लेकर नए नोट निकालने तक ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सरकार ने लगातार हालात जल्द सुधरने का दावा किया और अब 2 महीने बाद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप 1 महीना पुरानी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। और पर्याप्त करेंसी बाजार में आ चुकी है और अगले कुछ दिनों में और आती रहेगी। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि हालात की हकीकत क्या है। क्या वाकई कैश की किल्लत कम हो गई है? आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य है और कैश की कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो आइए ऑल इंडिया टेस्ट में हम देखते हैं कि क्या वाकई स्थिति हालात सामान्य हो चुके हैं और एटीएम से बड़े आराम से लोगों को कैश मिल रहा है और 2000 के छुट्टे या खुले भी मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब एटीएम और बैंकों के बाहर हैरान परेशान लोगों का जमावड़ा हुआ करता था। लोग नकदी के लिए परेशान रहा करते थे। अब एटीएम खाली दिखते हैं। इसकी 2 वजह हो सकती है। एक ये कि लोगों को झटपट कैश मिल रहा है और दूसरा ये कि एटीएम में कैश है ही नहीं। आइए अब रियलिटी टेस्ट करते हैं और सबसे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलते हैं। जिस तरह से शुरुआत में नोटबंदी का जब दौर था तब बहुत लाइनें होती थी, अब कम है। 4500 लिमिट हो गई। लोगों से बात करते हैं। आप ये बताओ कब से लगे हुए यहाँ पे? सर मेरे को आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया? हाँ जी सर। तो क्या अब तो 4500 लिमिट हो गया तो अच्छा है? जी जी ठीक है, मगर पैसे नहीं मिल पा रहे सर। तो इजीली निकल रहा होगा कैश? अभी भी है लाइनों का दौर? तो कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, 8-10 आदमी। बुराड़ी के HDFC बैंक के एटीएम के बाहर हम पहुंच गए हैं। बैंक भी यहाँ पर है। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एटीएम काम कर रहा है या नहीं। सीधे आपको एटीएम के भीतर लिए चलते हैं। यहाँ से एक पर्ची बाहर निकलेगी, ये कुछ इस तरह की, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी कैश उपलब्ध नहीं है। तो नहीं मिल पा रहा है। सारे एटीएम ढूंढ लिया, संत नगर से बुराड़ी नथुपुरा सारा एटीएम ढूंढ लिया, कहीं कैश नहीं मिला आज और ना ही पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। साउथेक्स और लाजपत नगर से होते हुए हम वसंत विहार आ पहुँचे हैं। यहाँ पर अगर अब देखा जाए एटीएम्स को तो हमारे सामने SBI का और सिटी बैंक का एटीएम यहाँ पर नज़र आएगा, मगर दोनों में कैश नहीं है। नोटबंदी को 60 दिन पूरे में होने में आ रहे हैं। कैनरा बैंक, अगर आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है तो सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर कैश है। सर, एक ही एटीएम चल रहा है, फिर तो सारे बैंक्स हैं, अभी एटीएम चालू नहीं हुए। कैश कैनरा बैंक में है। और आइए दिल्ली के बाद अब हम मुंबई चलते हैं और नोटबंदी के 2 महीने पूरे होने पर एटीएम की रियल तस्वीर जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त अंधेरी इलाके में हैं। मुंबई का जो अंधेरी इलाका है, यहाँ पर कई सारे स्टूडियोज़ हैं, कई सारे फिल्म पर्सनालिटीज़ जो टेलीविज़न इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर एटीएम के बाहर 3-4 लोगों की ही लाइन है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, नोटबंदी के 2 महीने होने जा रहे हैं, क्या किसी तरह की तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। पैसे आराम से निकल रहे हैं। कहीं हर एटीएम खाली पड़े हैं। अब मुंबई से कोलकाता चलते हैं। सरकार के नोटबंदी के फैसले का 2 महीना हो चुका है। इस वक्त हालात कैसे हैं वो आपको दिखाते हैं। 2 महीने के बाद हम लोग कोलकाता के चौरंगी इलाके में हैं और आप देख सकते हैं ये है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक सरकारी बैंक है जिसका चौरंगी ब्रांच है। और आपको दिखाते हैं ब्रांच के बाहर एक एटीएम है जो अभी नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और लोग एटीएम से पैसा उठा सकते हैं। मेट्रो शहरों की तस्वीरें देखने के बाद कुछ और शहरों की ओर चलिए। सबसे पहले आपको यूपी के कुछ शहरों में लिए चलते हैं। लखनऊ के गोमती नगर के यूनियन बैंक के एटीएम में हैं और इस एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। इक्के दुक्के लोग हैं जो कि पैसे निकाल चुके हैं और निकाल रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं इसमें से? निकालना है? हाँ, मिल रहे सर, मिल रहा है। क्या पूरे 4500 निकल रहे हैं? 4500 तो नहीं निकालने हैं, जितना हो सकता था निकालने हैं। अब यूपी से पंजाब चलते हैं और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एटीएम से लोगों को पैसे मिल रहे हैं कि नहीं। नोटबंदी को 2 महीने होने जा रहे हैं। हम इस वक्त चंडीगढ़ के बैंक स्क्वायर के
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा के बाहर खड़े हैं। कुछ लोग एटीएम में अंदर हैं और कुछ लाइन में लगे हैं और विड्रॉल कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। मैंने 4500 ही विड्रॉ किए हैं। नहीं, हमारा तो कोई और दिक्कत नहीं हुई। मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए आया हूं, तो एटीएम सारे जो एटीएम बंद है, किसी में पैसा नहीं है, तो मेरे को पैसे की जरूरत थी। पैसे ही नहीं है किसी भी एटीएम में, पूरे शहर में घुमाया, किसी भी एटीएम में पैसे नहीं है। पोजीशन मिली थे, पोजीशन की बात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ है जी। कैश है एटीएम कैश है नहीं जी, पोजीशन बहुत खराब है जी। बहुत हद तक हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो चालू हो चुकी है। 100 की नोट यहाँ पे आ गई है। सभी एटीएम में यही प्रॉब्लम है सर, 1-2 घंटे चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। इधरों एटीएम से तो पैसे निकलते नहीं, ते इधरों भी पूछ के गए 3-4 बार ही। एटीएम ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਖੜਾ। किन्ने के गेड़े ला चुके हो? ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। कैश ਵੀਰੇ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। एटीएम ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। नहीं कर रहे नो। कितना कैश निकलवाना था आपने? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। कोई नहीं, कभी पाए कदे ना पाया, इवें हालत खराब ही हैगी। कोई नहीं, कोई फायदा नहीं है कुछ करके दे दो के वोट वोट भी। दिन च लगभग 2 बार पाई होंगे जी, फिर भी लाइना बहुत जी। पहला यस बैंक की लाइन से खड़े रहे, उत्थे खत्म हो गए, इधर आ गए। मतलब ये कि ज्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हो चले हैं। लोगों को एटीएम से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी परेशानी बनी हुई है। आज तक ब्यूरो। 1000 के नोट गए, 2000 के नोटों ने अपनी जगह बना ली। एटीएम से आपको अब ज्यादातर 2000 रुपए के नोट मिल रहे हैं, लेकिन उन नोटों को लेकर परेशानियां शायद और बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाजार में जल्दी कोई खुले देने के लिए तैयार नहीं होता है। बैंक और एटीएम से अगर आपको कैश मिल जाए तो ज्यादातर नोट 2000 वाले होते हैं, लेकिन 2000 के नोट को लेकर बाजार में निकल जाइए तो फिर आपको गुलाबी करेंसी के सबसे दर्द भरे पहलू से रूबरू होना पड़ता है। बाजार में 2000 के नोट का खुला कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली का हाल देखिए। 2000 का नोट लेकर हम बाजार की ओर निकले और टैक्सी लेने की कोशिश की। सर, आप 2000 का रुपीस नोट ले रहे हैं? नहीं ले रहे। क्या प्रॉब्लम है? चेंज की प्रॉब्लम है। चेंज का जी प्रॉब्लम है? सर यही कहते हैं कि हमें वो या तो पेटीएम हो जाए या ओला मनी हो जाए। ओला मनी हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए फिर भी नहीं लेते ना? कितने नहीं, वो सिर्फ चेंज का अगर जो मान लो कि अगर मैं ले लूँ और फिर उतरूँ कैब से, फिर तो हम पहले ही पूछ लेते हैं। जी हम मशक्कत करते रहे, लेकिन दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हर किसी ने 2000 का छुट्टा देने से मना कर दिया। बहरहाल हमने कनॉट प्लेस से एयरपोर्ट का रुख किया और ये जानने की कोशिश करने लगे कि टैक्सी वाले 2000 का नोट लेते हैं या नहीं। तो मैम 2000 ले नहीं रहे, चेंज ही नहीं है मार्केट में, तो हम या तो फिर पेटीएम कराएंगे, फिर या फिर इधर उधर जाएंगे खुले ढूंढने के लिए। पहले पूछ लेते हैं कैश है, पेटीएम है, क्या है, पहले पूछ लेते हैं। पर अभी आप लोगे नहीं 2000 देने? नहीं मैम, चेंज ही नहीं है मार्केट में, कहाँ चलें? हम 2000 का छुट्टा कराने की कोशिश करते रहे और हमारी हर कोशिश नाकाम होती रही। चेंज की दिक्कत हो जाती है, चेंज नहीं है हमारे पास तो हम कहाँ से चेंज दे दें। बाकी ये है कि हैंडल ऐसे कराया जाता है, कहीं जा करके फिर चेंज लेना पड़ता है, टैक्सी वालों से ही मांगना पड़ता है या बाहर किसी शॉप से लेना पड़ता है। बाकी चेंज हमारे पास 2000 की चेंज नहीं होता है। मतलब ये कि अगर आपने एटीएम से 2000 के नोट निकाल भी लिए तो खुले कराने में नानी याद आ जाएगी। यकीन नहीं होता तो अब अहमदाबाद चलिए। मैं अपने घर मणिनगर से जा रही हूँ अपने दफ्तर सीजी रोड तक। ऑटो से जाएंगे हम, ऑटो वालों को ये 2000 रुपए का नोट देंगे। क्या वो मुझे इसके खुले पैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि 60 दिन होने को है। वैसे में क्या जो खुले पैसे की समस्या है वो हल हो पाई है? आइए उसी का एक रियलिटी चेक करते हैं। ₹72 हुए। ये लीजिए काका।
छुट्टे दो, छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2000 का नोट है, अब क्या करेंगे? मेरे पास तो है ही नहीं है। 2000 क्या, 1000 नहीं है जेब में यार, तो 2000 कहाँ से लाऊं? लेकिन अब खुले पैसे मैं कहाँ से लाऊं काका? आपने देखा अहमदाबाद में हमारी संवाददाता को 2000 का नोट लेकर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। चलिए पटना चलते हैं। अच्छा बबलू, मैं यहाँ पे मुझे सब्जी खरीदना है 1 हफ्ते का, तो बहुत सारी सब्जियाँ मुझे दिख रही है तुम्हारे पास, मुझे 1-1 किलो सब सब्जी चाहिए। ₹220 हो गया है। चेन भी है सर? चेन नहीं है, चेन में अभी बड़ा बाजार नहीं है सर कि चेन दे सकते हैं, चेन पैसा देना होगा। चेंज नहीं है अभी आपके पास? नहीं सर, चेन नहीं है। अरे तो मैंने तो इतनी सारी सब्जियां खरीद ली, सब 1-1 किलो खरीद लिया है। बड़े बाजार नहीं है सर, तो चेंज कहाँ से लाओ? 1 पैसा की बिक्री बट्टा नहीं है। अब पटना से भोपाल चलते हैं और गुलाबी करेंसी की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। हम इस समय भोपाल के बिट्टन मार्केट में खड़े हैं इस नए 2000 रुपए के नोट के साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ खाने पीने का सामान यहां पे बिट्टन मार्केट से खरीदा जाए, और ये भी जानने की कोशिश करता हूं कि दुकानदारों को इस नोट की वजह से क्या कोई परेशानी हो रही है नहीं हो रही है। साहब, मुझे जो है 1 किलो शक्कर और 1 किलो चावल की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास नोट 2000 रुपए का है, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? सब सामान दे दूंगा मैं, लेकिन प्रॉब्लम खुलने की परेशानी जा रही है। वो नोट नहीं आपको देंगे, दूसरे अम्मा खड़ी हैं, इनको कहाँ से दे पाएंगे खुलने की? आइए भोपाल से आगे बढ़कर थोड़ा पुणे का भी हाल देख लें। हमारे संवाददाता पुणे में एक बेकरी में केक खरीदने पहुंचते हैं। तो मैम हमें ये दीजिए। हाउ मच इज दिस फॉर? 180. 180. एंड यू आर गिविंग मी चेंज? या शुरू हो गया है, लेकिन पहले भी हमारे पास कार्ड चलता है, पेटीएम का सुविधा है, फ्री चार्ज का सुविधा है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। शुक्र था कि पुणे में 2000 का खुल्ला मिल गया, मगर दुकानदारों ने यह साफ कर दिया कि हालात सुधरे, लेकिन धीरे धीरे। दिल्ली से परवीना, भोपाल से हेमेंद्र, पुणे से पंकज खेलकर और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब राहत की नहीं संकट की खबर। आज आधी रात यानी कि 12 बजे से देश भर के पेट्रोल पंप्स पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स नहीं चलेंगे। बैंक्स ने पेट्रोल पंप्स पर कार्ड से होने वाले भुगतान पर करीब 1% का चार्ज वसूलने की तैयारी की, लेकिन पेट्रोल पंप डीलर्स ने अपने मुनाफे में से बैंक्स को 1% चार्ज देने के बजाय कार्ड से भुगतान ही बंद करने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी की कैशलेस ट्रांजैक्शन की मुहिम खटाई में पड़ती दिख रही है। देश भर के पेट्रोल पंप डीलर्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वजह है डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज। पीपीडीए यानी पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक उनके क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 1% और डेबिट कार्ड से भुगतान पर 0.25 से लेकर 1% तक का चार्ज बैंक को चुकाना पड़ेगा। इससे उनका नुकसान होगा। साथ ही डीलर्स की यह दलील भी है कि कार्ड से हुआ भुगतान उनके खातों में ट्रांसफर होने में लेट लतीफी होती है, लिहाजा देश भर के पेट्रोल पंप अब सिर्फ कैश भुगतान ही स्वीकार करेंगे। देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि इन्होंने 1% का लगाया, जो आज तक कभी हिंदुस्तान में किसी पंप पे कभी भी लगा नहीं था, किसी बैंक ने नहीं लगाया था। इन्होंने जो लगाया है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होता है 0.5% ही होता है, और हम अगर 1% कस्टमर बैंक्स को दे देंगे ट्रांजैक्शन के लिए, तो अपने घर से हमें देना पड़ेगा 0.5%, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो मजबूरी है, हमने बहुत जगह अपने दरवाजों पे अभी खटखटाया, संडे था आज, कोई मिला नहीं हमको मिनिस्ट्री में, तो हमें बहुत मजबूरी में डिसीजन लेना पड़ा कि हम लॉस नहीं कर सकते, तो रात को बंद करना पड़ेगा मशीन्स। जाहिर है पेट्रोल पंप डीलर्स के इस फैसले से आम जनता को बेहद परेशानी होने वाली है, खासतौर पर तब जब नोटबंदी के चलते हर कोई कैश की कमी झेल रहा है। नोटबंदी के दौरान पीएम मोदी ने आम जनता से बार बार कैशलेस लेन देन को अपनाने की अपील की थी। करोड़ों रुपए खर्च करके इसके लिए टीवी, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। अलग बैंकों ने पेट्रोल पंप डीलर्स को खत लिखकर कार्ड ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूले जाने की जानकारी दी थी। विवाद बढ़ने के बाद कुछ बैंक पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि सरकार और आरबीआई इसमें दखल देकर
आम लोगों को राहत दे। आज तक ब्यूरो। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। मुलायम सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई लोगों को यह उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव सुलह का ऐलान करेंगे, लेकिन मुलायम ने बस इतना ही कहा कि वो अब भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 1 जनवरी को रामगोपाल यादव ने जो अधिवेशन बुलाया था उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। जो और सारी जो चर्चाएं हैं वे बुनियाद हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और शिवपाल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जुबानी जंग से पहले भी आज दिन भर समाजवादी पार्टी में सरगर्मियां देखी गईं। सबसे ज्यादा दिलचस्प परिवार के झगड़े को लेकर मुलायम सिंह यादव का रुख रहा, जो अमर सिंह की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अलग अलग दिखाई दिया। मुलायम वक्त के हाथों मजबूर है, मायूस है या फिर मजबूरी और मायूसी का साया ओढ़कर बेटे का मिशन फतेह मुकम्मल कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन अखिलेश के खिलाफ उनके साथ ताल ठोक कर खड़े उनके समर्थक मुलायम के ताजा रुख से जरूर हैरान होंगे। लखनऊ से लौटकर मुलायम ने आज दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस बैठक में अमर सिंह थोड़ी देर बाद पहुंचे। अमर सिंह के पहुंचने से पहले मुलायम कार्यकर्ताओं के सामने मजबूरी का रोना रो रहे थे, तो अमर सिंह के पहुंचते ही उनके तेवर कड़क हो गए और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी का हुक्म सुना दिया। जब कार्यकर्ताओं के वो सामने आए तो सीधे कहा कि अखिलेश यादव उनका लड़का है, सुन नहीं रहा, लेकिन ये भी कह दिया कि ताकत उसके पास है, ज्यादा विधायक उसके पास हैं, मेरे पास तो गिनती के विधायक हैं। पता चलता था ये बयान एक पिता का है। वहीं अमर सिंह के आने के बाद मुलायम सिंह यादव के सुर बदल जाते हैं। वो नेता मुलायम सिंह यादव के तौर पर अमर सिंह के बाद कुछ और कहते हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के इस घमासान में अखिलेश यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुमत उनके साथ नजर आता है तो आप कह सकते हैं अखिलेश यानी टीपू समाजवादी पार्टी का नया सुल्तान बन चुका है। दिल्ली पहुंचने से पहले लखनऊ में भी मुलायम ने पार्टी में सुलह के सवाल पर ऐसे जताया मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो आज कभी बोल रहे हैं 2 महीना तो ये बात इसलिए जहाँ निकल जाएगा जिसको टिकट मिलना होगा आसन से करना तो टिकट देना होता है सब सुरक्षित 2 दिन में होगी। उधर मुलायम के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले अमर सिंह अखिलेश खेमे पर सोमवार को मुलायम सिंह यादव साइकिल पर दावेदारी ठोकने के लिए चुनाव आयोग में हलफनामा देंगे। इससे पहले रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के पक्ष में पार्टी के 212 विधायकों के समर्थन का दावा चुनाव आयोग के सामने कर चुके हैं और शिवपाल खेमा उनके पोस्टर नोचकर अपनी बौखलाहट निकाल रहा है। जैसा दिल्ली में हुआ, 2 भाई लड़े मरे जा रहे हैं, बेटा पार्टी पर कब्जा कर चुका है, फिर भी मुलायम कहते हैं कि कोई विवाद नहीं है। मुलायम ही बेहतर समझते होंगे कि पार्टी में क्या चल रहा है और चला कौन रहा है। दिल्ली से कुमार विक्रांत के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। नेताजी समझौता होगा। हमने पहाड़ पे गए हैं, ऊपर तक गए, हम स्नो में लेट के पिक्स क्लिक करी है। ऐसा स्नोफॉल देखने का कोई सोचा नहीं था। बहुत स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे और रुक ही नहीं रही है एंड वी आर एंजॉयिंग सो मच। ऑली रॉक्स बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत जाम लगा है बर्फ का, बर्फ यानी कल से ज्यादा गिर रही है करके। बस है जलंधर की 4:30 बजे, 4 बजे नहीं अवेलेबल हो पाएगी। बिल्कुल बिजली पानी सब कुछ ठप हो चुका है और आवाजाही तो बिल्कुल ही बंद देख रहे हैं यहाँ पे भी।
2017 के आगाज के साथ ही पहाड़ी इलाके सफेदी की गिरफ्त में हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी को दोगुना कर दिया है। हालांकि कई इलाकों में मौसम का साइड इफेक्ट भी नजर आ रहा है। शुरुआत हम करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां 5 से 7 फीट तक बर्फ गिरी। पूरे राज्य में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर बिछी सफेदी, बर्फ की चादर ओढ़े हरियाली, और सफेदी से ढका आशियाना। घाटी के शहरों का इन दिनों यही नजारा है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हर साल की शोभा है, लेकिन इस बार इसे आने में थोड़ी देर हुई, पर जब ये आई तो क्या खूब आई। जिधर देखिए उधर सफेदी ओढ़े शानदार नजारा। 10 से ज्यादा जिलों में बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर लिया। जो घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है, उनके लिए फेरन के अंदर कांगड़ी से उठता ताप ही सहारा है। पहली बार अच्छा आनंद लग रहा है, पहली बार बर्फबारी देख रहे हैं यहाँ कर, और यहाँ का लुत्फ देखकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बर्फबारी देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। हम लोग यूपी में, हमारे यहाँ इतना बर्फ कभी नहीं देखा आज तक, लेकिन अब देखकर बड़ा मजा आ रहा है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 5 से 7 फीट तक बर्फबारी की खबर है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। सूबे में लेह के बाद गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा। हालात ऐसे हैं कि जैसे बर्फ में शहर में कर्फ्यू लगा दिया हो। पिछले 2 दिनों से लगातार घाटी में बर्फबारी हो रही है। आज कई इलाकों से आज भी खबरें आ रही हैं कि बर्फबारी और बारिशें हुई हैं, और यही नज़ारा हर जगह देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो अभी भी कटे हुए हैं, सड़कें बंद हैं। वैष्णो देवी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। सिर्फ त्रिकुटा की पहाड़ियां ही नहीं, बल्कि भवन और मार्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फ गिरने से भवन और मार्ग में ठंड पड़ गई है। सारा रास्ता बर्फ से ढक गया है। ठंड और बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को यात्रा में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन समस्याओं के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है माँ भगवती की कृपा आज इस बर्फ के ऊपर हम पर आ रही है। यही सोच के खुद अपना आशीर्वाद बच्चों को, सब बच्चों को करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना हमने सोचा नहीं था कि यहाँ इतना स्नोफॉल होगा। माता ने हमें पहले ही गिफ्ट दे दिया, न्यू ईयर गिफ्ट। इट्स जस्ट लाइक अ न्यू ईयर गिफ्ट। बर्फबारी के बाद सूबे के शहरों में तापमान लुढ़क गया। जम्मू में बर्फबारी से पहले जहां शुक्रवार को तापमान 12.6 डिग्री था, वहीं बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान 6.6 तक पहुंच गया। कुपवाड़ा में शनिवार को तापमान 3.6 था, अब ये -2.6 दर्ज किया गया है। श्रीनगर में तापमान 2.3 डिग्री से घटकर -0.3 पहुंच गया। गुलबर्गा में तापमान ने जबरदस्त गोता लगाया। शनिवार को -2.6 से पारा घटकर -7.6 पहुंच गया, जबकि लेह में तापमान 2.6 से घटकर -8 डिग्री दर्ज किया गया। घाटी में हो रही बर्फबारी से बिजली संकट भी गहरा गया है। पूरी घाटी में पावर सप्लाई ठप सी है। गिरते तापमान के बीच ये समस्या लोगों को तकलीफ दे रही है। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर जवाहर टनल, बनिहाल और पटनी टॉप के पास भारी बर्फबारी होने से कई जगह सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ जाने से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। लगातार तीसरे दिन तक 300 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 1 बंद रहा। सड़क पर दोनों तरफ ट्रकों की कतार लगी रही। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के बाद सभी यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों में होने वाली परीक्षा को 2 दिनों के लिए टाल दिया है।
परीक्षा के नए तारीखों का ऐलान यूनिवर्सिटी जल्द ही करेगी। कश्मीर में 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का खास सीजन चिल्ले कलां अभी चल रहा है। जाहिर है सब कुछ जमा देने वाली ठंड अभी कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहेगी। श्रीनगर से अशरफानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर की ही तरह हिमाचल प्रदेश के शहर भी बर्फबारी के बाद जम से गए हैं। ज्यादातर हिल स्टेशंस में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। सैलानी तो खुश हैं, हालांकि बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थलों में बढ़ी सैलानियों की भीड़ से परेशानियां भी बढ़ी हैं। हिमालय की गोद में बैठा हिमाचल कड़ाके की ठंड, बर्फबारी और बारिश की मार झेल रहा है। शहर के शहर सफेदी में लिपटे हैं। पिछले 48 घंटे के भीतर शिमला का नजारा एकदम बदल गया। पहले जहां मौसम सर्द था, वहां एकाएक बर्फीले मौसम में बदल गया। पूरा शिमला इस वक्त बर्फ की एक मोटी चादर से ढक गया है। इतनी बर्फ देखकर यहाँ पर्यटकों की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। शिमला के बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी बर्फबारी होगी, ऐसा स्नोफॉल देखने का कभी सोचा नहीं था, बट आए बहुत अच्छा लगा। फिर से आने का मन करेगा। स्नोफॉल पहली बार देखा है लाइफ में। दिस इज जस्ट हेवन। ऐसा सोचा ही नहीं था। बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें ये देखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। उधर डलहौजी में भी मौसम ने एकदम से करवट बदली है और यहाँ बर्फबारी हो रही है। जिन्हें डलहौजी से आगे जाना था वो बर्फबारी की वजह से फंस गए हैं। हालांकि इससे परेशानियां तो बढ़ी हैं, लेकिन बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्पेशली अम्बाला से सिर्फ यही देखने आए थे और लाइव स्नोफॉल देखना, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड रियली गुड एक्सपीरियंस टू सी दिस। बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए यहाँ पर और देखा, पहली बार ही स्नोफॉल देख रहे हैं लाइव। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर। मनाली में भी 24 घंटे के अंदर भारी बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि घर की छतों पर 10-10 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। मनाली घूमने आए लोगों के लिए मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। दिक्कत यही है कि यहाँ बहुत जाम लगा है बर्फ का। ये बर्फ यानी कल से ज्यादा गिर रही है करके, और इतनी हमको बहुत तकलीफ हो रही है निकलने के लिए। घर जाना चाहते हैं। आवाजाही तो बिल्कुल ही बंद देख रहे हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल गाड़ियां यहाँ रुकी हुई है। कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति और नारकंडा जैसे इलाकों में 7 से 80 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। जाहिर है तापमान ने जबरदस्त गोता लगाया है। शिमला में जहां तापमान -0.2 डिग्री पहुंच गया, वहीं मनाली में -0.8 डिग्री, कल्पा में -2.8 डिग्री तक पहुंच गया। बर्फबारी से सैलानी खुश हैं। पर्यटक उद्योग से जुड़े दूसरे लोगों के चेहरे भी चमक रहे हैं। लेकिन बर्फबारी के साथ ही सफेदी का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। जिन सैलानियों ने पहले से होटलों की बुकिंग करवा ली थी, उन्हें तो मजा आ रहा है, लेकिन उन पर्यटकों पर मानो शामत ही आ गई जो बिना बुकिंग के पहाड़ों में आ धमके। दरअसल बर्फबारी की खबर के बाद और शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से आसपास के राज्यों से भारी संख्या में सैलानी शिमला की तरफ लपके। हालात तब बिगड़ने लगा जब बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई। खाने पीने के सामान, खासकर सब्जियों का आना रुक गया। जो यात्री शिमला पहुंच गए थे, उन्हें रहने के लिए होटल नहीं मिले। मजबूरी में पर्यटक भूखे प्यासे गाड़ियों में ही फंसे रहे। हम लोग होटल के लिए, खाने के लिए घाटियों की तरह तस्ते देखे हैं, मांगे आंख आंखों के सामने। उन्होंने खाना मांगा, किसी भी कीमत पर उनको खाना नहीं मिला। बच्चों के लिए भीख मांग रहे थे खाने पे, उनको वो खाना नहीं दिया होटल वालों ने। रात को 11 बजे तक पूरी रोड जाम पड़ी थी, आने वाली और जाने वाली सारी। किसी में कोई प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी, लोग उतर के कारों में, बच्चे रो रहे थे लोगों के। इतनी बर्फबारी के बाद हाईवे पर बर्फ की मोटी परतें जमी है। आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। पर्यटक वापस नहीं लौट सकते। शिमला में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से अनजान यात्री बर्फबारी से अलग अलग हिस्सों में मानो सफेदी के कर्फ्यू में फंसे हों। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे लोगों को सलाह है कि हालात से निपटने की तैयारी करके ही जाएं। छोटे बच्चों को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो खास ध्यान रखें। हो सके तो पहले से होटल की बुकिंग कराकर ही पहुंचें, ताकि मौसम का भरपूर मजा ले सकें। आज तक ब्यूरो।
हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड भी बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी के बाद तापमान भी उत्तराखंड में काफी गिर गया। मौसम का सफेद जादू ऐसा चला कि लोग पहाड़ों की तरफ उत्तराखंड में खींचे चले आए। बर्फ के सफेद गहनों से सजी है पहाड़ों की रानी मसूरी। शहर की क्यारियों में सजे गमलों में फूलों की तरह खिली है बर्फ। और पहाड़ों की रानी के दरबार में आए टूरिस्टों की मौज के क्या कहने। ऊंची पहाड़ियों के साथ ही तलहटी में बसे गांव भी बर्फ से लकदक हो गए हैं। दूर से ही बर्फ की चोटियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। सफेदी ओढ़े पहाड़ी की चोटियां ऐलान कर रही हैं कि उत्तराखंड में मौसम बदल चुका है। देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर चक्राता अपने शांत मिजाज के लिए मशहूर है। बर्फबारी की वजह से ये पूरा शहर सफेद सन्नाटे में घिरा हुआ दिखाई देता है। पिछले 48 घंटे से चक्राता के छावनी बाजार और आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। टिहरी में एक साथ दो नजारे दिखे। सैलानी बर्फबारी के बाद नाचते गाते नजर आए तो सड़कों पर वाहनों का भारी जाम लग गया। पर इन परेशानियों के बीच हर कोई सफेदी का नजारा देखकर खुश हुआ। लोग बर्फबारी का जमकर मजा लेने को उतावले दिखे। बहुत मजा लिया, काफी मजा लिया। सुबह से मजा ही ले रहे हैं। बर्फ पड़ी हुई कम से कम 1.5-2 फीट पड़ चुकी है। उधर अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद पर्यटक खुश हैं और किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। कई दिनों से किसान बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और अब जब बर्फबारी हुई है तो सेब और चाय के बागानों में अच्छी फसल की उम्मीद की जा रही है। काफी बारिश अब के हो चुकी है। अभी इस बीच में बर्फबारी भी हुई है तो इससे किसान लोग काफी खुश हैं। फसल अच्छी होगी। उत्तरकाशी के ऊपरी के क्षेत्र एक बार फिर मौसम सैलानियों पर मेहरबान हुआ है। गंगोत्री घाटी में बर्फ की बरसात ने सैलानियों को सराबोर कर दिया है। गंगा घाटी में बर्फबारी और बारिश हो रही है। गंगोत्री और हरसिल सूगी टॉप में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। इस जबरदस्त बर्फबारी के बाद तापमान लुढ़क गया है। पिथौरागढ़ में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री तक पहुंच गया, जहां हरिद्वार में तापमान 8.7 डिग्री था। वहीं टिहरी में -1.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बर्फबारी के बाद अल्मोड़ा का तापमान घटकर 1.8 डिग्री तक गिर गया। मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ बर्फ से भरे हैं और मैदानों में बरसात हो रही है। ताजा बर्फबारी किसानों के लिए भी वरदान बनकर आई है। सेब की खेती करने वालों को फायदा होगा। नोटबंदी के नुकसान उठा रहे पर्यटक उद्योग में नई ताकत मिलेगी। आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जनवरी का महीना बेहद ठंडा रहने वाला है। मतलब पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखेगा। उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के आसार हैं। जहां दिल्ली एनसीआर में शनिवार को लोगों ने कड़ाके की ठंड महसूस की थी, वहीं आज दिन भर सूरज आंख मिचौली करता रहा। हालांकि तापमान पहले से सुधरा। आज राजधानी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, लेकिन मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले 24 घंटे में राजधानी का पारा गिरेगा। बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन शीतलहर से दिल्ली वाले परेशान रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में हो रही बर्फबारी का जो असर है वो उत्तर भारत के इन मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर बारिश तो होने के आसार नहीं है, मगर आसमान में जो है बादल वो इसी तरीके से छाए रहेंगे। मौसम क्लाउडी बना रहेगा, सूरज दिखाई नहीं देगा। आज का जो रविवार का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
बिहार, मध्य प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक जारी है। राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरे की वजह से रेल यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली आ रही 41 ट्रेनें घंटों की देरी से चली। 14 ट्रेनों का वक्त बदल दिया गया, जबकि 5 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। अब देखें कि हर जगह कोहरा का असर था, तो पूरी अब ट्रेन पे भी इफेक्ट पड़ा होगा। ओलो भी बता रहे थे कि कोहरा बहुत ज्यादा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में बादलों ने डेरा डाले रखा। वहीं बाड़मेर में ठंडी हवाओं ने लोगों को खासा परेशान किया। सूबे के ज्यादातर जिले कोहरे से लिपटे रहे। कई इलाकों में 50 मीटर तक भी देखना मुश्किल था। माउंट आबू में तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। श्री गंगानगर में 6.5 डिग्री तक तापमान ने गोता लगाया। सीकर में तापमान 7.5 डिग्री तक दर्ज किया गया। जैसलमेर और बीकानेर में तापमान 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और ओले। जनवरी के महीने में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि पूरे उत्तर भारत में आसमान बादलों से भर गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।